अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। क्या हाल है मेरे वसेब दा? मेरा वसेब ठीक हो से, खुश हो से, खुद भी तो मेरे को भी अपनी दुआवां याद रखे से। नाज़रीन, अज मैं जल्दी जल्दी गाल करे सां क्योंकि मेहमान बहुत खास हैं, गाल बड़ी खास है। मेरी चंगी गाल असां सारियां दी चंगी गाल है। देखो नाज़रीन, साल गुजर गया है, टाइम गुजर गया है। जिंदगी भी इवें हर ॾींहं दे नाल साडी गुजर वेंदी है। कॾहिं इवें थींदा है कि कुछ शैयां साडे किते सही कह नहीं होंदियां या असां आख सकदे से साकू सबक दे वेंदियां उंदे असार च रहना गलत है। अगर कुछ भी गलत थी गया, कोई वक्त भी है, उन वक्त को अपने अंदर कैद करके असा अपना आवन वाला टाइम खराब ना करूँ। ये बड़ा अहम तो बड़ा ज़रूरी गाल है क्योंकि ये जिहड़ी हरकत होंदी है ना, ये साकू साडी मोटिवेशन असा जितनी भी साडी स्ट्रेंथ होंदी है बेसिकली उनको डेड करेंदी है। कुछ भी थी गए, जो भी थी गए, सबक समझो, रहनुमाई समझो, उनको अपने किते एक राह समझो। यकीन करे सो अगर सिर्फ एक मैं तो आपको एडवाइस करा कि तुसा सिर्फ ये नोटिस कर गिनो कि जेड़ा साल असा गुजार चुके से उन साल असा क्या किया है, सारी क्या गलतियां हैं, साकू क्या क्या फेस करना पै गए। अगर असा उन्हां को ही रख के अपना आवन वाला साल तरतीब दे गिनूँ, यकीन करो सब कुछ ठीक थी। वैसे उनकी जद ना रहो कि ये थी गया हुण मैं क्या करा, इवें थी गया मेरी तो जिंदगी ना इवें ना उम्मीदी ते साकू नहीं। एक तो मुसलमान से ना उम्मीद नहीं थी सकते, दूजा असा वसेब वाले से। वसेब तो उवें बहु जिंदा दिल ते बड़े खुशनुमा ते बड़े मिठे लोग से। नाज़रीन, अज दा जेड़ा मेरा प्रोग्राम है इंदी बल्कि तुहाडा प्रोग्राम है इंदे विच गाल ते मेहमान बड़े खूबसूरत शौबे हैं। अज मेरे कोल कानून भी है, अज मेरे कोल कलम भी है, अज मेरे कोल आवाज़ भी है, एक शै दा ब्याह इजाफा भी है। गाल करेंदे बैठे से कि आवन वाला साल असां किवें तरतीब देवना है। ई हवाले नाल असां सोचे, मेरी टीम सोचे, मैं सोचे क्यों ना असां भी एक शै करूँ। हर शै दी एनर्जी तो होंदी है। हर अगर गाल करूँ एस्ट्रोलॉजी की तो उनकी एक किथाई ना किथाई एक वैल्यू एक अहमियत होंदी है। तो हर इंसान आने वाले साल तो पहले किथाई ना किथाई कोई रिसाला खोल, कोई टीवी खोल, किथाई यूट्यूब कोई भी किथाई भी सोर्सिस तू ना नेट तू अपनी स्टार अपना अदद गोल के गुलेंदा वधाउंदे क्या थीवण वाला है तो क्या नहीं थीवण वाला। देखो गैब दा इलम तो सिर्फ अल्लाह को है, ये सच है, ये बरहक है। लेकिन घटो घट कुछ एहतियात होंगे, कुछ चंगी गाल होंगी तो अपनी पर्सनैलिटी को अगर तुसा सीखते पे वे अपनी पर्सनैलिटी दे कुछ नैगेटिव पॉइंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुसा देखो तो ये बहुत चंगी गाल है। तो आपको चाहिए है कि तुसा ये देखो थोड़े अंदर जेड़ी शायद नैगेटिव है वो क्या है, तुसा उनको किवें खत्म कर सकते वे। छोटी जी गाल है। मैं हुण अपने मेहमानों का तारुफ करवे सा। सब तो पहले मैं अज अपने खास मेहमान जरा स्पेशली तुआड़े किते मैं बड़ी रिक्वेस्ट नाल उन्होंने को सटे है। मेरे नाल हैं मोईद असगर काजमी साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। एस्ट्रोलॉजी के हवाले नाल ते इल्म अदद जिको सादत है नंबरोलॉजी ई हवाले नाल अज सारे नाल गाल करे सन, साकू गाइड करे सन। बड़ी खूबसूरत गाल ये है कि बड़े इन्हां कोल मैं आख सकती हूँ छोटी जी उम्र च बड़े इन्हां कोल इलम दा खजाना है। बड़ा इन्होंने सिंसेरिटी दे नाल इलम दे विच इजाफा किया ते बड़ा खूबसूरती दे नाल बयान करेंदे। मेरे अगले मेहमान नाज़रीन, मैं अगर होस्ट ना हुआ ना, मैं गाल दसा मैं वकील हुआ, मैं एडवोकेट हुआ, मैं फैसला बड़ा चंगा करा। मेरे अगले मेहमान हैं सैयद रियाज उल हसन गिलानी साहब। एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं तो माशाल्लाह इन्हां दी बाकी भी सारे जड़े जड़े अहदे हैं वो मैं जिमें मेरी आदत है मैं थोड़ा थोड़ा करके तो कुड़े से नहीं ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे। क्या हाल है सर? ठीक ठाक ही वे। मेरे अगले मेहमान देखो, मैं तो को आखे कलम राइटर को तुसा क्या समझते? राइटर साड़ी जिंदगी का बड़ा अहम पहलू है। असा अपनी जिंदगी के भी राइटर होंगे से, कहीं समझो आज इन गाल तो गौर कराए। राइटर हैं, कालम निगार हैं। मैं अगर इन्हों को आखा कि हर खबर ते बड़ी गहरी निगाह भी है।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਵਾइब्स ਆਏ ਮੇਰੇ को मिल के ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ शेख सलीम नाज। सर क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। नाजरीन, एक सोहनी आवाज़, साढ़े वसीयत की आवाज़ असा सुनते रहे से इन्हां दी शनाख्त ये है कि ये साढ़े पाकिस्तान की शनाख्त बने, ये साढ़े वसीयत की भी शनाख्त बने। बड़ी मिठी मिठी इन्हां दी आवाज़ है तो इन्हां दा गाना होवे तो मशहूर ना होवे, ये किवें थी सकदा है। मेरे नाल मौजूद हैं शहजादा आसिफ गिलानी साहब। क्या हाल है सर? ठीक ठाक ही? अल्लाह दी रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तुसां सारियां को वेलकम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र ठीक रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पीटीवी नेशनल मुल्तान ने बड़ा खूबसूरत एक आगाज़ किया है जिसमें हमने बतौर मेहमान आपको दावत दिया, आपने आए, आपकी बहुत मेहरबानी। सर दो चीज़ें हैं, 2024 शुरू हुआ, 2024 के हवाले से आपसे मैं जानना चाहूँगी जो हमारे मुल्क की हालात हैं बड़े ही जिसे कहते हैं ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अगर हम बात करें अदद की तो इस साल सेट्रन है 8 अदद बनता है, ये अदद जहल, और अगर मैं गलत नहीं तो ये कार्मिक ईयर भी कहलाता है एक तरह से। ये आपका कर्मा आपके आगे आता है। इस हवाले से पहले तो हमारी ज़रा 2-4 लाइनें हमें बताएं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत के लिए कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपने पहले कहा कि गैब का इल्म तो खुदा की ज़ात को है, तो हकीकतन इसमें कोई शक नहीं, दूसरी कोई राय नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जगह एक मुस्तकिल इल्म है, उसकी नो हाउ हर किसी को होनी चाहिए। और दूसरा जो इल्मुल आदाद है, मैं समझता हूँ ये इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नबियों के दौर से रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी इसकी जो असास और बुनियाद जनाब दानियाल अलैहिस्सलाम ने रखी थी हकीकत, और ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज नाजिल हुई थी, साउंड्स। बिल्कुल आदात बाद में आए हैं, अबजद, हवस, हत्ती। तो जो ये साल जो यानी इल्म अमलियात और इरफानियात में, यानी अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये पिछले साल से ज़्यादा सख्त साल होगा, सियासी एतबार से भी, और इसमें जो है ना बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। इक़्तिसादी हालात भी मज़ीद जो है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। जो हालात हैं, अल्लाह मौला अपना करम करें। बाकी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप जी। तो दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि वो ये है कि आप इकबाल ने एक शेर कहा था, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फरागी अफलाक में है ख्वार ज़बूं, वो खुद फरागी अफलाक में है ख्वार ज़बूं, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। तो हकीकतन यहाँ से इशारे मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलती हैं कि ये होगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि सितारों से ही सब कुछ होगा, अत-तदबीर खैरु मिन अत-तकदीर, ये तो एक जब तक मेरी विल पावर, मैं खुद अपने यानी हालात को तब्दील करने के लिए यानी सीना सिपर नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं हो सकता। इस माहौल ने, इस सियासत ने, हुक्मरानों ने हमें कुछ नहीं देना। इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? इलेक्शन होंगे? इलेक्शन मुश्किल। पहला सवाल, पहला जवाब। बहुत शुक्रिया। अभी आगे आपसे इलेक्शन मुश्किल लग रहा है। अभी मैं आपसे गाहे बगाहे पूछती रहूंगी। अभी तो मैंने आपसे 1 से लेके 9 तक के बारे में पूछना है। और दूसरी बात, हुकूमत के लिए दुआ खैर करें, आपकी दुआ हम सब दुआ करते हैं। हमारा खूबसूरत पाकिस्तान है, खूबसूरत पाकिस्तान कायम दायम है, क़यामत तक इसने कायम रहना है, और हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत? बिल्कुल, सफ़र ठीक रहा आपका? जी शुक्र अल्लाह का। सर बड़ी खुशी हो रही थी यहाँ आते हुए। जी। हम तो जब से अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार कुछ दिया है, तो कोशिश में है अपने साउथ की आवाज़ बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साउथ के लोगों को उनका हक मिले। और जब ये पीटीवी यहाँ शुरू हुआ तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह साउथ के लोगों को हकूक़ मिलने की तरफ सफ़र शुरू हो गया। तो बड़ा खुश हुआ हूँ मैं आज यहाँ आके। तो आप लोगों को भी मुबारक हो, हमें अपना चैनल मिल गया। इंशाल्लाह आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा।
नहीं सर, ये आप लोगों की बड़ी मेहनत और आप लोगों की काविश है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। पीटीवी नेशनल मुल्तान बनने में बड़ी मेहनत है। मैं अगर कहूँ तो ये बड़ी एक लंबी बड़ी सालों की मेहनत थी जो हमें कामयाब हुई है, और हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बड़ा साथ दिया है, बड़ा पॉजिटिव साथ दिया है, और ये उन्हीं की बदौलत हुआ है कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अपने वसीब की आवाज़ बन के बैठे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह भी एक हमारी और काविश जो है पाया तकमील तक पहुंची। हम लोग कोशिश कर रहे थे बड़े अरसे से कि भक्कर डिस्ट्रिक्ट भक्कर जो है वो हमारे चूँकि वसीब का हिस्सा है, हमारा इलाकाई सकाफती हमारी ज़ुबान एक है, तो उसको मुल्तान बेंच के साथ इल्हाक उसका किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट भक्कर के मुकदमात की समात मुल्तान हाई कोर्ट में, मुल्तान बेंच में, जो कि पहले भक्कर के लोगों को 8 घंटे का तकलीफ दे सफ़र करके लाहौर जाना पड़ता था। सही। अब वो 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है भक्कर का मुल्तान से। अब वो यहाँ उनकी समात होगी, कल पहला दिन है, तो हम बड़े खुश हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है ये कामयाब हुई। सर बड़ा खूबसूरत आपका टाइम गुजरा है, माहिर कानून हैं आप, साबिक सदर हाई कोर्ट मुल्तान बार के भी रह चुके हैं। सर इस हवाले से, कानून के हवाले से बड़ी कभी कभी हम देखते हैं गाहे बगाहे इसमें तब्दीलियां भी होती रहती हैं, और हर कौम की कामयाबी का बहुत अहम पहलू है कानून। जी बिल्कुल ऐसे ही। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हम अपने मेयार को, अवाम क्या कर रही है, हुकूमत तो कर रही है, अवाम क्या कर रही है? देखिए बदकिस्मती से हमारे माशरती हालात ऐसे हो गए कि छोटे से छोटे तनाज़ात भी अदालत में जाना शुरू हो गए। हमारा फैमिली सिस्टम कमज़ोर होने की बुनियाद पे वो तनाज़ात जो बड़े बुज़ुर्ग घरों में बैठ के या महल्ले के बड़े या इलाके के बड़े वहाँ बैठ के हल कर लेते थे, अब वो अदालतों में जाते हैं, जिसकी बिना पे अदालतों पे मुकदमात का बोझ बेतहाशा बढ़ गया। वसाइल हमारे थोड़े हैं, बिल्कुल उस हवाले से फिर जजेस की तादाद भी थोड़ी है। फिर जब मुकदमात का बेतहाशा बोझ होता है, काम के ज़्यादती की वजह से उसमें गलतियाँ भी होती हैं, बिल्कुल सही। उसमें ताख़ीर भी होती है। हमें अपना सोशल सेटअप की तरफ गौर करना चाहिए, हमें अपना सोशल सेटअप बेहतर करना चाहिए। छोटे छोटे आप ये देखें कि मियाँ बीवी में एक किसी को थप्पड़ पड़ जाता है, वो मुकदमा अदालत में आ जाता है। पहले बड़ी से बड़ी लड़ाई होती थी, ख़ानदान के बुज़ुर्ग बैठ के जिस फरीक की गलती होती थी उसे थोड़ा समझू के, और वो खूबसूरती से चलता था। हम तो मिसाल देते थे कि हमारा फैमिली सिस्टम दुनिया का मजबूत तरीन फैमिली सिस्टम है। सर बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। ये जो एक हमारा जॉइंट फैमिली और ये जो बड़ों का एक साया था ना, जिससे हम कहीं ना कहीं अपनी आप को महरूम करते जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं, अपने इख्तियारात वक्त से पहले खुद ले रहे हैं। आपने खूबसूरत बात की कि इसी वजह से आजकल फैमिली कोर्ट खास कर, जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। इतने इतने से बच्चे अदालतों में आते, शीखार बच्चे अदालतों में आ रहे होते हैं। और ये मामले इससे पहले तो इतने नहीं होते थे। आप देखें कि पिछले 15 से 20 साल में फैमिली मुकदमात की भरमार हो गई अदालतों पे। अदालतों पे इतना बोझ आ गया। और होता क्या, समटाइम्स अच्छे वकला जो है उनको अपने चैम्बर्स में बैठ के समझाते हैं। हमारे यहाँ वकला की एक कसीर तादाद है जो उन लोगों को अपने चैम्बर्स में बैठ के समझाते हैं और उनकी सुलह भी हो जाती है। अच्छा, ये वकला के पास क्यों आते, ख़ानदान के बड़े क्यों नहीं ये काम करते? सर वो मामला माशरती निज़ाम कमज़ोर हो गया। हाँ, बड़ी हम किसी को बड़ा मानने को तैयार ही नहीं है। हमें अपनी अना हमारी इतनी बढ़ गई, हमारी अना हमारी ज़ात से ऊपर चली गई है। हमारी अना जो है हमारे मुआशरे से, हमारे ख़ानदान से, हर चीज़ से ऊपर हमारी अना है। बिल्कुल। प्रोटोकॉल कल्चर इतना है, तू मेरे को जानता नहीं, ये जो एक लफ्ज़ है ना, तू मेरे को जानता नहीं, ये हमारा मुआशरा तबाह कर दिया। सर इस बात पे क्लैप है, इस लफ्ज़ से मुझे भी बड़ी चिढ़ है। भाई ये क्या बात होती है, ये सही कहा है आपने। और ये मुझे क्या हम सबको डेली बेस पे सुनने को मिल जाता है। एक वर्ड ब्यावी है, सिर दर्द है, कुछ ना कुछ सिर दर्द है। ख़वातीन में सर ज़्यादा होता है, और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि घर में पहला कदम रखने के बाद, चाय पानी के बाद आपको भी ये लफ्ज़ सुनने को मिलता होगा, कोई ना कोई सिर दर्द है। ये तो एक बड़ा मेरी हमदर्दी है सब शोहरों के साथ। कोई बात नहीं, वही मेरी यहाँ भेड़ें कुछ नहीं थी दिया, कहीं साथ दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बड़ा अहम किरदार है मेरी नज़र में एक राइटर का, एक कॉलमिस्ट का, एक
तज्जिया निगार का, एक मीडिया पर्सन का जो कि कलम की ताकत रखता है। मैं ये समझती हूँ कि जब कुछ नहीं सुन रहा होता ना कोई, कलम फिर भी लिख रहा होता। और किथाई ना किथाई सर तुसां ई गाल ते एग्री थी सो कि पढ़ण वालियां दी कमी क्या नहीं थी। अगर कमी थी वे आ तो राइटर इतने ना आवना माशाल्लाह। हुण मैं देदी पई हाँ जितने भी सारे यंग टैलेंट राइटर हैं, अगर वो लिखते पैन तो पढ़ण वाले भी हैं जी ई बारे क्या खेसो। एक तासुर बड़ा आम थी गया कि रीडरशिप खत्म थी गई है, लेकिन तो इन्हां दे पिछों कोई देखण तो तैयार क्या नहीं, वो अवाम मिल के हैं जिहदी वजह नाल इह तासुर आम थींदा पिया। पहली गल तो यह कि पढ़न वालियां दा लफ्ज़ां ते एतमाद खत्म थी गया। वो आदे ने जो कुछ लिखते पे बस इवें ही है। हालांकि उनदे च दूजी गल है कि वाकई बाज़ राइटर्स बाज़ कलमकार दे लफ्ज़ां दी तासीर ही खत्म थी गई है कि दूजे को मुतासर कर सकें, दूजे को कुछ सिखा सकें। वो चीज़ां जिहड़ियां रिपीट थींदियां आहिनि पुराने दौर तो, और पढ़न वाला भी ये चीज़ को दे के ये तो थींदा आंदे, बल्कि वो कलमकार क्या वो अपने वड्डियां दी मन्नत को भी तैयार नहीं होंदे कि ये तुसां सही आदे पे हो, कोई ना आदे जो मैं आदा पे वो सही है, जो मैं समझदा पे वो सही है। और किताब अगर रीडरशिप होंदी है ख़त्म नहीं थी तो घट थी गई, ये मनण वाली गल उनकी वजह महंगाई भी है, क्योंकि 800 दी 1000 दी एक किताब आंदी है हकीकत है। मैं तो पिछले दिनों ही अपील की है कि जरा राइटर है पब्लिशर है वो अगर किताब दा मोराल वकार बहाल करने तो वो प्रॉफिट ना रखें, वो किताब ही मामूली जी ताकि वो आम लोगों तक वो किताब पहुँच सके। बहुत महंगी है बहुत किताब महंगा खरीदना, किताब है। बहुत महंगा काम। अच्छा वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छी तो सब प्रिंटिंग वाली किताब गिनो तो 400-500 रुपये खर्चा आवे। एक साढ़े थाई बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज का भी अरेंज क्या नहीं होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना क्या नहीं सर। पहले तो महल्ले लाइब्रेरियां होनियां, रिसाले मिल वेंदे हन, किराए ते मिल वेंदे हन, नॉवल मिल वेंदे हन, अच्छी किताबां मिल, हुण ओही कै नहीं। दूजा तुसां लाइब्रेरी की गल करे सो तो लोगों को टाइम ही कै नहीं, वो तो मोबाइल को सब तो बड़ी लाइब्रेरी समझदे हैं। सर इतना ही मैं गाल ऐड करे सा हुकूमत हर जाते खूबसूरत अमल करेंदी पई है, वो बना के देंदी पई है। अवाम निकल से तो लाइब्रेरी बात ही सी। हाँ ठीक है ना, वो देखो ना सड़कां बन गई तो आपको बना देते हैं, तुसा उनकी हिफाजत करे सो तो थी इशारे लग गए, तुसा इशारियां दा कानून की हिफाजत करे सो तो वल कहीं भी हादसे तो बचो कोई मौसर थी सकती हो जितना थी सकता है। मैं अगर आका हर शहर हर सहूलत मौजूद है, लेकिन वो सहूलत वल साकू नज़र ऊँ टाइम नहीं आती जी टाइम असा आप नहीं निकलते। बिल्कुल गल तो बिल्कुल सही है। अगले मेहमान मेरे साड़ी अज दी आवाज़, साड़ी अज दी वो आवाज़ जरा साकू जगह से सर पहली दफ़ा तुसा प्रोग्राम में चाहे वे अपने धरती दे अपने वसेब दे लाइव मॉर्निंग शो चाहे वे PTV मुल्तान तू सर ये गल दसो तुहाडा भी बड़ा गहरा ताल्लुक है PTV नाल, बड़ा अरसा तुसा नाल नाल रह गए वे, किवें महसूस करेंदे पे वे? अपनी धरती दे उत्ते PTV दा मौजूद होवन जी हाँ साढ़े वास्ते तो बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है पिया, जी हाँ साकू जिंदगी मिलती पई तो बिल्कुल साढ़े आर्ट को आर्टिस्ट को सिंगर को ये PTV मुल्तान नेशनल बनने नाल बहुत सारा फायदा होया। बहुत फायदा थे बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ये वो प्लेटफॉर्म बन से जो आवन वाले को भी बहुत ज़्यादा एक अकेडमी का रोल तो उमें PTV हमेशा अदा करेंगे। सर बाकी सुनाओ हाल हवाल जिंदगी ठीक ठाक गुजरती पई है? जी मैं हाल अपने गाने दे विच सुनदे सां पूरे अच्छा मैं आज पता है बड़े मैं आज मेरे को ना इवें लगता है मेरी गपशप तुम्हारे नाल ज़्यादा थी से आज मेरे को लगता है, लेकिन साकू पहले उठाओ सारी आवाम को उठाओ ठीक है खूबसूरत जहा गीत सुनाओ सर जी। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब।
मुहित साहब, हम बात कर रहे थे, अब हम बात को खूबसूरती से ना एक और तरफ लेके जाते हैं, इल्मुल अदद की तरफ लेके जाते हैं। आप ये बताएं टोटल कितने अदद होते हैं? 1 से 9 तक। ओके, लकीस्ट अदद कितने हैं? इसमें से जो 4 आदाद हैं वो बहुत यानी खुश नसीब लोगों के, वो 1 जिसमें से 5 है, 7 है और 9 जो है, 9 और 7 जो है ये बहुत यानी नसीब वालों के ये अदद होते हैं। 5 और जिनका 5 और 9 हाँ, जिनका 9 और 7, सबसे पहले 9 और 7। सात। जो 1 है ये अदद भी बहुत, क्योंकि ये जिसके नाम का अदद जो है वो 1 निकले, यानी पहले आप पूरा हरूफ अबजद से आप निकालें, फिर उन्हें आपस में मिसाल के तौर पर कि किसी को आप ऐड कर रहे हैं 514 आया अदद, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का सर का अदद कितना बनेगा? सर के नाम का, सर का अदद, ये इनका नाम क्या है सर का नाम है, पूरा नाम बताते होते हैं या पहला नाम बताना जो होता पुकारा जाता है? है? सर आपका नाम रियाज गिलानी। रियाज साहब, रियाज का ही निकलेगा सर। जी, रियाज का अदद जो है वो 1011 1011 को 1011 है, तो फिर ये 113 हो जाएगा। 3 इनका अदद है, 3 अदद है। हरूफ अबजद में। असल में ये इस तरह नाजिल हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसीज के बाद अलिफ बे जीम दाल, जी जी, फिर हवज हत्ती कलमन, ठीक है, ठीक ये है। एक मैं ये सिंपल सा 2 मिनट में बता दूंगा, हर कोई कैलकुलेट कर सकता है इसे। हाँ बिल्कुल, ये ये बताना आप सर्च चाहिए। करेंगे तो 1 का 1 अदद है, बे का 2 है, जीम का 3 है, दाल का 4 है। इसी तरह होते होते ये आगे फिर ये 10 के बाद 20 होता है, 20 के बाद फिर ये 30 होता है, 30 के बाद फिर ये 90 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 1000 पे, 1000 पे ख़त्म होता है। 1000 तक। और आखिरी जो है ना वो 28 हरूफ अबजद हैं, जो इस तरतीब में, ये आपको इजीली मिल जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर जो कुल्ली अदद है, जैसे इनका निकला 1011, रियाज अगर आप निकालेंगे हरूफ अबजद में तो वो 1011 होगा, तो उसका बनता है 3। 3 भी जो है वो अच्छा है, लेकिन जो 1 है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 1 अदद से। ये जो है सर यानी यहीं पे leadership आपकी, जो- यहीं पे मैं एक बात, क्योंकि ये एक बात है जो कि हमें जाननी चाहिए, पूरे नाम का क्यों नहीं होता? सिर्फ जो नाम सिंगल क्यों हम निकालते हैं अदद, पूरे नाम का अदद नहीं पूरा निकाला नाम, जाएगा? जो नाम पुकारा जाता है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, अब वही सही है। मुस्तमल होता है सही है जी सर, एक का बता ज्यादातर। देना। हाँ, जी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड नेम का भी इतना असर नहीं है, क्योंकि पुकारा मैंने आपसे पहले कहा है कि इस कायनात में साउंड्स नाजिल हुई हैं, बिल्कुल पहले सही बात अदद है, नाजिल ठीक नहीं हुए, वर्ड्स बाद में आए ठीक हैं, है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज नाजिल हुई। फिर खुदा ने अपने हबीब, जिनका नाम जनाब दानियाल है, उनको एक फरिश्ता भेजकर फिर ये आदात 4-4 करके इनसे ठीक है, बताए थे। हम अदद नंबर 1 पे। हाँ, अदद नंबर 1 जो है, ये कायदाना सलाहियत, जितनी लीडरशिप है वो इसमें पाई जाती है। ये यानी किसी के मातहत रह के काम करना नहीं चाहता, ठीक है। और ये है कि ये जो है ना बड़े यानी एक्सपोजर मिलने वाले लोग हैं, इनको ग्रूम मिलता है, ये सोसाइटी में अपनी जगह आप आसानी से बना लेते हैं, माशाल्लाह, और ये लीड करने की भरपूर सलाहियतें रखते हैं। सही है। और ये सलाहियतें जो यानी मार्च और अप्रैल के दरमियान और जुलाई और अगस्त के दरमियान 1 अदद रखने वाले होंगे, उनके अंदर ये बदरजा अतम और बदरजा यानी औला पाई जाएंगी, ठीक ये है। खसूसियात। इसको ज़ोडिक साइन कौन सा, हम इसको शम्स। शम्स, शम्स 1 है, ठीक है। और लियो 2 का जो है वो जो मनफी है वो कमर है। कमर है, इनके चांद। लेकिन मैंने पहले कहा कि इल्म नजूम में मैं थोड़ा सा ठीक है, ठीक है अपने मकाम पे इसकी हैसियत है, लेकिन आप ये इल्म इल्मुल आदात अदद की में बड़ी बहुत वो खूबसूरत है। बात है, उसके ठीक बाद है। जो यानी जिनके आदात 5 हैं, हाँ। 7 हैं, 9 जो है वो सबसे आइडियल है। आइडियल है। 9 का आप जो पहाड़ा पढ़ेंगी तो वो यानी 9 1 यानी 9 1 9, बिल्कुल। 9 2 18 18, 1 और 8 9, 2 और 7, कुछ भी कर ले 9 ही बनेगा इसका, बिल्कुल। जो सिंगल 3 डिजिट और में हम 6 जब लेके जाएंगे तो इसका 9 ही आएगा। हाँ, ये सबसे आइडियल है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सबसे अहम चीज़ है कि आपने अपने आदात को किसी इसमें आज़म से मैच करना होता है। अगर इस सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात हैं और मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो कोई ना कोई एक
यानी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर ऐसी है जो ज़ात हक से मैच कर जाएगी। बिल्कुल। आप अस्माए हुस्ना में से एक अदद उठाएं, उसके आदात निकालें और फिर अपने आदात से मैच करें, फिर अपनी वालदा के आदात के साथ उसको मैच करके उसके साथ निकालें सर वक्त। नाइन का तो बताएं, नाइन की खुसूसियात। नाइन की खसूसियात, नाइन की खसूसियात ये हैं कि ये जो 9 अदद है, ये अगर किसी यानी मट्टी में भी अगर हाथ डाले तो वो सोना हो जाएगा। ना यहाँ करें, मैं खुश कारोबारी हो एतबार जाऊंगी। से ये लोग जो है कारोबारी एतबार से ये लोग जो है ये बहुत कामयाब होते हैं। डिसीजन पावर जो है इनके अंदर जो है ना वो कूट कूट के भरी होती है। आज सबको नींद मैं सुन सके ना आज नाजरीन, क्योंकि आपका 9 है अदद। आपने भी बताया और पहले भी पता है, मैं तो भाई आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, शुक्रिया। जो 9 है वो किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता, वो भी एक की और ये 9 की जो है ना ये कदर मुश्तरक है ये बात। और दूसरी बात जो है वो इनका बख्त जो है ना, बख्त और शोहरत के एतबार से ये भी गॉड गिफ्टेड होते हैं। खुदा दाद जो है ना, यानी खुदा ने इनकी जो है ना इनका एक्सपोजर, इनकी शोहरत, इनका फेम जो है वो अपने खास हाथ में करम लिया होता हुआ है, कह सकते हैं। नाइन, ठीक। नाइन अगला हमारा आ गया नंबर 5। आपने कहा था हाँ 5। 5 भी लकी है, लेकिन ये जो है ये नौकरी के हवाले से ये कामयाब है। ठीक है। इनका अपना जो है ना कोई यानी एक विजन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई एम नहीं है, लेकिन ये जो है ये सोसाइटी में क्या इस तरह का इनका दरमियाना किरदार है, रवि होते हैं इब्ने लबून टाइप होते हैं। क्या मतलब कि यानी इधर जाएंगे तो इधर के हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर के हो जाएंगे। सही ये है। सबको खुश रखने वाले होते हैं। सबको खुश रखने वाले। उसके बाद आता है सबसे खूबसूरत अदद नंबर 7। नंबर 7 भी हाँ, बहुत खूबसूरत 7 और 9 जो हैं ये बहुत लकी नंबर है। बहुत लकी नंबर। और जो 7वां नंबर है उसकी भी जो है वो लेकिन वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। किसी को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये याद रखिएगा 7 जो है इसमें होना रेशनल कैरेक्टर चाहिए, लेकिन ये ज्यादा इमोशनल होता है। अक्सर जो मैंने देखा है किताबों में ये रेशनल कैरेक्टर है, सही। लेकिन जो मैंने इसको जज किया है, जो सोसाइटी में रोज मेरे पास आते हैं वो ज्यादातर ये इमोशनल कैरेक्टर्स हैं। ओके। और ये याद रखिएगा परवरदिगार ने इस कायनात की बुनियाद जो है अक्ल पे नहीं मोहब्बत पे रखी है, इश्क पे रखी है। अक्लमंद का अदद बताएं जो बहुत अक्लमंद हो। वो 9 होगा। 9 होगा। एक ओके। होगा। मासूम, मासूम शख्सियत, भोला मासूम, जिसको हम कह सकते हैं कि वो दूसरों की बातों में आ वो जाना। 4 वो 6 ये अदद जो है ये तहकीक नहीं करते। दुश्मनी कौन खूबसूरत निभाता है? हाँ, दुश्मनी कौन खूबसूरत निभाता है? दुश्मनी के 2 भी है मेरे ख्याल से, जो जहाँ तक मेरा नाकिस मुताला साथ दे या हाफजा, 2 7 के अंदर भी ये सब ये पाई जाती है। सही। जो 7 है वो दोस्तों के दोस्त होते हैं और फिर दुश्मनों के खतरनाक दुश्मन होते हैं। जबरदस्त है। 3 7 और 5 इनके अंदर ये कॉमन थिंग्स है। वैसे शान ज़ैनब का अदद बता दें। वैसे मुझे ज़्यादातर घर में शान कहा जाता है, बाहर शान ज़ैनब कहा शान ज़ैनब का अदद मैंने निकाल के बताया था आपको। बिल्कुल आपने 9 बताया था। शान था। हाँ बिल्कुल। हाँ। देख लें सब। मैं थैंक यू करूं, मैं खुश हूं, मैं तो आज बहुत खुश हूं। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ये सुन के भी? आपके लिए चेंज है पूरा दिन जिसको कहते हैं कानून साजी, कानून की बातें, आपकी एक अपनी खूबसूरत ज़िंदगी, एक खूबसूरत अमल दखल। आज आपको ये नया रूप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। इख्तिलाफ़ राय अपनी जगह पे, हाँ, माहौल तो अच्छा। देखिए हाँ, इख्तिलाफ राय तो और ये नई बातें सुन रहा हूँ मैं ज़ाती तौर पे तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता जी बिल्कुल कि ज़ोडिक साइंस कितने 12 हैं। जी। वो 12 हैं, आदाद 9 हैं। अल्लाह पाक ने आबादी तो खरबों में बनाई है। एक इंसान के तो वो फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते, तो कैसे हम पूरी दुनिया को 12 या 9 में तकसीम कर सकते हैं? सर ये देखा जाए ना, अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये इंसान की ना वो चीज़ होती है मेरे मुताबिक। सर आप भी सिर्फ और सिर्फ अपने पहलू जो नेगेटिव है ना, हमें सिर्फ वो देखने चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, वो सही रह जाता है। आगे क्या होना है, किस होना है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ अपने देखें कि हमारे भाई ये अमल हमारे में गंदा है। अगर भाई मेरे में गुस्से की तेज़ी है, जल्दबाजी है, मैं तो वो चाहूँगी कि मैं वो ठीक करूँ। ये अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ अ गुड साइन।
लेकिन नहीं, अच्छी बात है, चले इंसान, तो किसी मेयार पे किया होगा ना उसने परवरदिगार। बिल्कुल ऐसे नहीं अच्छी बात है, मैं तो इंसान को अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छी मसरूफ रखना एक्टिविटीज। चाहिए। फिर बताएं, हमारा कानून, हमारे पाकिस्तान का कानून अपने मेयार के मुताबिक दूसरे ममालिक के मुताबिक क्या समझ रहे हैं कि हम कहाँ पे आके हमसे गलती हो रही है, कहाँ पे आके हम कानून तो बना रहे हैं, कवानीन तो हमारे पास बेइंतहा हैं, उनमें हम चेंजिंग्स भी करते रहते हैं, क्या चीज़ है जो हमें उस पर पूरा उतरने नहीं दे रही? देखिए, कोई भी जब कौम इस तरह के हालात में होते हैं कि गलती किसी एक तरफ से नहीं होती, हम किसी एक फिरके को, एक सेक्ट को, एक शोबे को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी का है। मैं इस चीज़ का दाई हूँ कि वी नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों को आपस में मिल बैठ के इन मसाइल का हल सोचना है, वो पार्लियामेंट को भी सोचना है, की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, वो जुडिशरी की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, वो सहाफ़ियों की भी उतनी ज़िम्मेदारी है, वो फ़ौज की भी उतनी ज़िम्मेदारी, सबको मिल बैठ के करना है। कोई एक शोबा जो है इससे नबरदार आजमा हो नहीं सकता। हमारे अदलिया में आपने कहा दूसरे मुल्कों से हमारे दो मेजर डिफरेंसेस हैं। अच्छा, हमारी पूरी कौम ही नेशन ऑन लीव है, हम एक छुट्टी करके आते हैं, अगली की हमें ख्वाहिश होती है यार अगली छुट्टी कब आ रही है। सर मैं कहती हूँ ऑफ वीकेंड से पहले 2 दिन पहले हमारा माइंड वीकेंड पे जा चुका होता है। कि हफ्ते में एक छुट्टी हो, वो पूरा हफ्ता आप छुट्टी समझें। फ्राइडे से वी हम आर नेशन लोगों ऑन लीव। का ऑफ होता है। ऑन द अदर हैंड इस्लाम में तो छुट्टी का कंसेप्ट ही कोई नहीं। अहकामात तो ये है कि आप जुमा की नमाज पढ़ें और रिस्क की तलाश में ज़मीन पे फैल जाएं। हम क्या करते हैं, जुमा भी छुट्टी है हमारी, हफ्ता भी छुट्टी है, जुमेरात भी छुट्टी है, 3 दिन हम छुट्टी मना रहे हैं। इतवार तो वैसे ही है, इतवार हम क्या वैसे करें? छुट्टी हमने कर ली है क्योंकि वो हमने उनको फॉलो करना है, वेस्ट को फॉलो करना है। संडे तो उनकी छुट्टी थी, हमारी तो छुट्टी थी भी नहीं संडे। तो हम सबको मिल बैठ के करना है, हमें काम की तरफ तवज्जो करनी है, आराम की तरफ बहुत नहीं। ज़बरदस्त सर, अप्रिशिएट। और ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए। इसी बात को मैं सर आपकी तरफ लेके आऊँगी, क्योंकि जो बात सर ने की है ये आवाम तक पहुँचाना और उनके जहनों में डालना आपके कलम की ताकत है, जी बिल्कुल। सहाफ़त की ताकत है। और देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये हमारी तरक्की की बहुत अहम बुनियाद बन सकती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ रेशो भी तो देखें ना पढ़ने वालों की, जिनके लिए हम लिखते हैं वो तो पढ़ना ही नहीं जानते या समझते ही नहीं है वो, तो फिर किसके लिए बंदा करे? प्रैक्टिकली वो देखते हैं, वो इन्हीं की बात मानते हैं, इन्हीं की बात सुनते हैं। अब लफ्ज़ मैंने पहले कहा कि लफ्ज़ों पे वो एतबार नहीं करते, किसके लिए लिखे हम? देख अखबार रोज़ भरे होते हैं, कॉलम छपे हुए होते हैं, उनकी दूसरी तरफ उनकी खबरें भी लगी हुई होती हैं नेगेटिव किस्म की, कत्लो गारत की, माशरती बिगाड़ की। तो लोग अगर इससे असर लेते, इस सहाफ़त से असर लेते, इन तहरीरों से असर लेते, तो ऐसी हमें तस्वीर नज़र ना आती माशरे की। सर माशाल्लाह काफ़ी किताबें आपकी मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, बड़ी खूबसूरत। काफ़ी 2 किताबें हैं सिर्फ, जी 2 किताबें हैं और अभी आने वाली किताबें आने वाली 2 हैं जी। ये देखिए, 2 2 आ चुकी हैं, 2 आने वाली हैं। आज के दौर में 4 किताबें समझें आप, इस टाइम तक हमारी गाइडलाइन के लिए, हमारे लिए आप तरतीब दे चुके हैं। मेरे ख्याल से ये भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपका तजर्बा, आपकी आज तक की मेहनत, वो एक एक लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी की कामयाबी बन सकता है। सर किस उन्वान पे लिखते हैं आप? मेरा जो अदबी कॉलम होते थे, नाज बरदारियाँ के नाम से, अपने नाम से ही मैंने लिखी थी, उसी के नाम दिखाइएगा से बिल्कुल। ये किताब आई है नाज बरदारियाँ, इसमें कॉलम शामिल है। सर माइक उधर दिखाइए। ये एक आई है, बाकी 2 किताबें जो है ना इसकी कॉलमों ठीक की है। पढ़ी हैं, जो सही। बाद में आएंगी। मसला ये है कि ख़रीद तो कोई पढ़ता नहीं है और हम छाप के लोगों में बांटते हैं, सही। और अफसोस ये है कि वो ले तो लेते हैं लेकिन वो भी नहीं पढ़ते, जाके रख लेते हैं, सर मैं शेल्फों पढ़ती में हूँ। सजा लेते सर हैं। मैं पढ़ती हूँ। तो फिर तो और बहुत अच्छी यकीन बात करें, है कि मेरे अगर एक शो- भी हाँ। अच्छा कारी मिल जाए तो इससे ज़्यादा और मेरे कामयाबी शो में क्या जो हो आता है मैं उसको अब पढ़ाऊंगी भी सही। सकती है। जी बिल्कुल। ये भी मैं आपसे कहती हूँ सर। जब दूसरी बुक पढ़ेंगे भी नहीं हम अपने आप कैसे चेंज लाएंगे, शऊर कैसे है? शऊर कैसे आएगा? बिल्कुल हकीकत बात है सर। दूसरी बुक भी दूसरी है शायरी की। शायरी। शायरी सर की। शायरी ये है, इसका नाम आँखों के शहर में। आँखों के शहर में। शहर में सर तो ये वो आला। है, ये पहले आई थी, वो दूसरे नंबर पे आई है। तो असल में किताब जो छपती है ना वो सिर्फ रूनुमाई तक ही रह जाती है, यानी किताब की रूनुमाई हुई, मुकर्ररीन आए,
उन्होंने अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की। ज़ाहिर है जो कि स्टेज पे आ रहा है वो नाकदाना बात तो नहीं करेगा, तो उसके बाद इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये बंद पड़ी है हमारे पास अब। सर शायरी की बात होना आगे जाया नहीं जाता जब तक कुछ सुना ना जाए क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। शायरी वो चीज़ है जिससे आप जज्बात, हालात सब दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये नसर के मामले में लिखना बड़ा आसान है, इसलिए कि 2 शेर लिखने होते हैं ना, 6 शेर लिखने होते हैं, और जैसे आपको इल्हाम होगा आप फटाफट लिख लेंगे। कॉलम के लिए आपको मूड बनाना पड़ेगा, कागज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर आप शुरू करेंगे, फिर अगर कोई आके मुखल हो गया तो फिर वो वहाँ पड़ा है, इसी तरह उसको काफ़ी टाइम लगे। इसलिए नसर आपको कम मिलेगी बिल्कुल शायरी की निस्बत। शायरी की इसकी बुक्स भी ज़्यादा आ रही हैं और शायरी का रुझान भी लोगों का बहुत ज़्यादा है। दही इलाकों में ख़ुसूसन, जिनको हम कहते हैं कि ये यहाँ तो पढ़ाई की रेशो ही नहीं है, लेकिन वहाँ खूबसूरत शायरी, खूबसूरत आवाज़ें और खूबसूरत ख्यालात रखने वाले लोग मौजूद हैं। जी सर, ये गज़ल के चंद शेर हैं, ज़रूर सर। अच्छे टाइटल के हवाले से है कि धड़कन के साथ रहते हैं धड़कन के सांसों के शहर में, वाह, धड़कन के साथ रहते हैं सांसों के शहर में, हमने तो घर बसा लिया आँखों के शहर में। हाय कमाल सर। और ये लोग सिर्फ अपनी ही तस्कीन के लिए, ये लोग सिर्फ अपनी ही तस्कीन के लिए खुशबू तलाश करते हैं फूलों के शहर में, वाह, और कलियों की पासबानी भी कांटे न कर सके, हाय कलियों की पासबानी भी कांटे न कर सके, भंवरों की बादशाही थी रंगों के शहर। आला सर, कमाल। ये आज के हवाले से है ये। जी और एक और गज़ल के 2-3 शेर हैं कि वो ज़रूर सर। सूरज से भी साया मांगे, सूरज से भी साया मांगे, दिल है पागल क्या क्या मांगे। हाय, सूरज से भी साया मांगे, दिल है दिल है पागल क्या 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 मांगे, पहले खुद ही साथ चला था, पहले खुद ही साथ चला था, अब वो मुझसे रास्ता मांगे। वाह, और धरती मेरी माँ जैसी है, धरती मेरी धरती मेरी माँ जैसी है, खून बहा दूं जितना मांगे, वाह, सूरज से भी साया मांगे, दिल है पागल क्या क्या मांगे। बहुत आला सर, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत शायरी, असर अंदाज अल्फाज। सर हुण तुसां देखो शायरी थी गई, खूबसूरत शायरी थी गई, क्या सोचेंदे पे वे जगावण दा अद्धा ते सर काम कर दिते। जी सलीम नाज साहब दी शायरी सुन के मज़ा आए, जी हाँ, तो मैं भी एक गीत मज़ेदार ही हुण पेश करे मैं तो चाहती हूँ, मेरी आवाम भी चाहती है, ज़रूर सर। जी सहारे थे, इवें जिंदगी गुजारी
साडे कोई पुछ दे तां प्याला तां ये कुछ हाल हिन साडे ये कुछ हाल हिन साडे वदे जींदे सही गुज़रे दीवारे दे सहारे ते जिवें अंधा कोई टुर गए दीवारे दे सहारे ते इवें जिंदगी गुजारी है मैं यारे दे सहारे ते जिवें अंधा कोई टुर गए दीवारे दे सहारे ते इवें जिंदगी गुजारी है मैं यारे दे सहारे ते इवें जिंदगी गुजारी है मैं यारे दे सहारे ते जिवें अंधा कोई टुर गए दीवारे दे सहारे ते इवें जिंदगी गुजारी है वेलकम बैक मेरा सोना वसेब जी मेरे साहब। एक और बात ये बताएं, पेयर अगर बनना चाहे, ख़ासकर ये एक बहुत अहम बात होती है जब कोई दो लोग एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे कि कौन सा अदद किस अदद के साथ ज़्यादा खुशी के साथ अज़दवाजी हो? हाँ एतबार से। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी आवाम का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है। पहले इससे पहले सवाल का जवाब देने से पहले जी, एक बात ज़रूर। करना चाहूँगा लाजिम। कि परवरदिगार ने औरत को डिज़ाइन किया है इमोशनल करेक्टर, यानी उसकी इमोशंस आगे, दिल आगे, अक्ल पीछे। और मर्द को डिज़ाइन किया है रेशनल करेक्टर, अक्ल आगे और दिल पीछे। औरत को इमोशनल ऐसे बनाया कि उससे निज़ाम चलाना था। अगर इमोशनल करेक्टर ना होती तो कभी बच्चे के बिलखने पर दूध ना पिलाती, बिल्कुल हक की हाँ, बात। कभी खुद जो है वो गीले पर बच्चे को खुश्की पर ना सुलाती, रात को 3-3 बजे सर्दी में उठ के जो है उसकी हिफाजत के इंतजाम ना करती, निज़ाम को आगे चलाना था। मर्द को रेशनल करेक्टर इसलिए बनाया कि उससे जो है ना वो मुआश का काम लेना था। हाँ, कारोबार ज़िंदगी हक हलाल कमाए और ला के फिर उसको दे। तो याद रखिएगा, हम जो है ना जो उसने डिज़ाइन कर दिया उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब बात यह है कि देखना हमने ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम परवरदिगार ने डिज़ाइन हमें ऐसे किया, लेकिन हमें हालात, हमें वाक़यात, हमें सोसाइटी और इन एनवायरनमेंट जो है वो हमारे कैरेक्टर्स में तब्दीली ले आता है। बिल्कुल यानी हम जो है माहौल को अपनी ज़ात पर असरअंदाज कर बैठते हैं। बिल्कुल। तो होना असल में आप अब ये देखिएगा कि जितने भी ऑड नंबर है ना, अगर इनका मैच इवन से होगा तो वो रिश्ता इंशाअल्लाह सर बताएं, बाकायदा नंबरिंग के साथ बताएं। कामयाब होगा। जैसे 3 का जो है वो 4 और 6 के साथ कामयाब रहेगा। सर 3 का 4 और 6 के साथ ठीक हाँ, है। लेकिन जबरदस्त। अगर जो है ना जैसे 9 का 7 और 5 है तो हमेशा झगड़े फसाद ये 7 ज्यादातर और 5, आते हैं। ठीक देखिए मैंने पहले भी कहा कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। ये नॉलेज एक हद तक नहीं, आपको बिल्कुल सही बात है, हम पॉजिटिवली ले रहे डायरेक्शन हैं दे इसको। सकता है, बिल्कुल। लेकिन इल्म गैब ज़ात हक के हाथ ठीक में है। है। लेकिन 9 जो की मैंने- 5 और 7 से कम बनेगी या हाँ, ज्यादा बनेगी? ये इनमें हमेशा ये नहीं झगड़े तीखे, वो कहेगा नहीं मेरी, वो कहेगा नहीं मेरी, सुनो। अच्छा 5 और 7 की नहीं बनेगी, सही। हाँ, नहीं बनेगी बनेगी। किसके साथ फिर? बनेगी इवन नंबर से ज़्यादा बनेगी। कौन कौन से? 6 जो है ना, 6 का 9 के साथ और 4 के साथ बड़ा अच्छा वो रहेगा। यानी वो 9 को बर्दाश्त करने वाला है। 9 और 1 जो है वो है लीडरशिप। लीडरशिप, ठीक लीडरशिप है। के साथ अब कोई लीडर नहीं चलेगा। एक के साथ किस किस की बन सकती है? यूनियन का चेयरमैन एक होता है, आप ये देखें। हाँ, आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। परवरदिगार अभी जैसे ये कह रहे थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उसकी एक सिफत है परवरदिगार की, बिल्कुल। बदी उस समावात वलर्स, बिल्कुल। वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट खल करता है, सही। नॉन रिपीटेड एलिमेंट। ओके मैं भी इसका जवाब दे रहा जी। हूँ।
ہر کسی کا انگوٹھا مختلف، مزاج مختلف، اس نے کائنات میں جتنے خلق کیے، آپ ایک گھاس کو دوسری گھاس جیسی نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا پتوں کا ڈیزائن چینج ہے، گھاس کا، اسی طرح اس نے انسان کو بھی مختلف یعنی کریکٹر میں ڈھال کے خلق کیا۔ ہم نے جو کوششیں کرنی ہے کہ اس کو کس طریقے سے سوسائٹی میں قوت برداشت کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر دونوں جو ہے وہ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، تو نظام کیسے چلے گا؟ نظام کیسے چلے گا؟ ایک کو چیئرمین ہونا چاہیے، ایک کو پھر اس کے ماتحت ہونا چاہیے۔ بالکل تو یہ میچنگ جو زیادہ جب رشتوں سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، پہلے تو ایک بات کروں، ایمان اور کردار میں آپ کف تلاش کریں، برابری، بالکل اسٹیٹس میں نہ دیکھیے، بالکل۔ کبھی ناکام نہیں ہوگا وہ رشتہ۔ آپ نا بالکل خوبصورت بات کر رہے ہیں، مجھے نا کہیں سے یہ ریکویسٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نمبر 1 کا کس کس کے ساتھ بنتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں بنتی؟ 1 کے ساتھ جو زیادہ بنے گی وہ 4 کی بنے گی، ٹھیک 2 جو ہے اس کے قریب آئی 1، ٹھیک ہے، اس 2 سے بھی بنے گی، لیکن زیادہ تر جو ہے 4 جو ہے وہ یعنی 1، 5 اور 7 اور 9 ان 4 اعداد سے بہت اچھے بنائے گا۔ ایک کی، 1 اور 9 ایک جو ہے وہ تخلیق کی صلاحیت رکھنے والا ہے، 1 کی اور 9 کی بنتی ہے؟ نہیں بنے گی۔ وہی تو میں پریشان ہو گئی ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ بنے گی کس سے؟ ایک کی، ہاں میں نے پہلے یہ بتایا کہ کس سے نہیں بنے گی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے، حضرت ہاں چلے ٹھیک ہو گیا، اچھا، گڈ ہو گیا۔ بنے گی کس کے ساتھ اب بتا دیں؟ ایک کی بنے گی 2 سے، 4 سے، 6 سے، اس سے بنے گی 3 سے بھی بن جائے گی معصوم؟ نہیں، 3 سے مشکل نہیں ہے، بنے گی۔ یہ آؤٹ کا آؤٹ سے میچ نہ کیجیے گا، اوکے اگر بن بھی جائے گی نا تو یہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اوکے اچھا۔ رزلٹ جو ہے۔ آخری بات اس حوالے سے، سب سے زیادہ اینٹی دونوں کوئی 2 بتائیے گا عدد، یعنی کہ 2 عدد اس طرح کے بتائیں کہ یہ 2 آپس میں بالکل اینٹی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں بنے گی۔ وہ 5 اور 7 ہیں۔ 5 اور 7 ہیں، گڈ۔ ایک اور پھر اسی کے ساتھ اب ہم پیئر بھی تو کمپلیٹ کروں نا، 2 عدد ایسے بتائیں جن کی بہت اچھی بنتی ہے، دیکھا گیا عموماً، میکسیمم کی ہم بات کر لیتے وہ تو 3-4 پیئرز ہیں ہیں، تو ایک کا بتا دینا جو سب سے موسٹ آف پہ جا رہا ہے۔ جو بہت بنے گی، جس سے 6 کی 9 سے بنے گی۔ 6 والے حضرات کدھر ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر۔ جی سر، آج انڈرسٹینڈنگ بہت ہوگی۔ انڈرسٹینڈنگ بہت ہوگی۔ 6 والے تو نایاب ہیں، کہیں ملتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی کیا کہیں۔ ویسے 9 عدد کو کون سا سیارہ یہ کرتا ہے، کون سا اس میں آئے گا؟ چلیں آپ اس کے بارے میں مجھے نیکسٹ اس میں بتائیے گا، میں اب ذرا سر کے پاس جاتی ہوں۔ سر مجھے ایسے لگتا ہے آج آپ انجوائے کر رہے ہاں ہیں، جی، ہے نا؟ صحیح ہے، آپ کی صحیح ہے۔ اسمائل بڑی پیاری ہے، اور بات یہ ہے کہ ذرا منفرد جب چیز آتی ہے نا لائف میں، کہیں نہ کہیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اپوزٹ ایک اور چیز اساں آدھے سے نا اپوزٹ بڑا اٹریکٹ کریں دیں، وہ ایک ٹائم تک کریں دیں، بعد وہ درد سر بن ویندن، یہ بھی ہم نے بڑا اکثر دیکھا ہے۔ سر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، ہم آتے ہیں اپنے پھر قانون پہ۔ ایک بات کروں یہاں پہ، جی جی ضرور۔ میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن میرے سے وہ ہوا نہیں۔ سر میں آپ سے ملنے کے بعد اب نہیں مانتی اس بات کو، آپ کا انداز بیان اور آپ کا جو احساس مند دل ہے، اس طرح کے بھی اگر ہمارے پاس بے شمار، آپ کو ملنے کے بعد تو یقین ہو چلا ہے، ٹھیک ہے، جتنی خوبصورت سوچ آپ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے پازیٹیو بھی ہمارے قانون ساز، ہمارے قانون کے ماہر لوگ ہیں۔ آپ کی تعریف کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ واقعی آپ کے بیان سے اس بات کا ثابت ہو رہا ہے، اور اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بے شمار ایسے بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ دیکھیے میں ریپرزینٹیٹیو رہا ہوں اس ایک کمیونٹی کا، انہوں نے مجھے اپنے جیسا پایا تو مجھے منتخب کیا، بار بار کیا۔ ہم وکلا اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ یار یہ جو سائل ہے، یہ نظام انصاف تو ان کے لیے ہے، ان کو ہم سہولیات کیا دیتے ہیں؟ آپ کسی بھی پاکستان کی کچہری میں چلے جائیں، اونچی نیچی ٹوٹی ہوئی جگہیں ہیں، بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، سخت موسم ہے، اور سیکیورٹی گارڈ سے لے کے جب وہ انٹر ہوتا ہے وہاں سے لے کے ہمارا اسٹاف، عدالتی اسٹاف ان کو دھکے دیتا ہے۔ بالکل سر، ایک اور چیز بھی ہے، وہ عوام، وہ ہمارے غریب بہن بھائی جو افورڈ نہیں کر پاتے پرائیویٹ لائر کو،
اس کے لیے ہماری حکومت نے ایک بہت نظام خوبصورت بنا دی ہے. ان کے لیے ایک مخصوص ہے ان کی مدد کے لیے, ان کی آواز سننے کے لیے, لیکن وہ ہے حکومت نے دے دیا اپنا جو ان کا حق بنتا تھا ادا کر دیا, لیکن کیا وہ عہدے پہ فائز انسان بھی اپنا حق ادا کر رہا ہے؟ ہاں, اس میں تھوڑی سی ایسا ہے کہ یہ بات ہے, وہ ان کو اسٹیٹ جو ہے ڈیفنس کونسل دیتی ہے سرکار کے خرچے پہ, لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بہرحال وہ نظام ایک موجود ہے. بالکل. اسی طرح ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل دور ہے تو جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ والے کانسیپٹ کو آپ بڑھائیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی ہے, جیسے میں نے کہا ہم تو دائی رہے ہیں اپنے ساؤتھ کے لوگوں کے حقوق کے لیے, پی ٹی وی آ گیا, اسی طرح وہ بھکر بھی آ گیا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ ملتان ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کی سماعت کا رائٹ دیں. 4 کروڑ آبادی کو آپ نے صرف سپریم کورٹ تک پہنچنے سے اس لیے محروم کیا ہوا کہ وہاں تک جانا بہت کوسٹلی ہے. میرے وسیب کے لوگ تو غریب ہیں, یہاں معاش کی زیادہ سہولیات نہیں ہیں, غریب لوگ ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, کوئی جناب اپنا ملک بیچ کے آتا ہے, کوئی اپنے جانور بیچ کے, وہ یہاں ہیئرنگ کے لیے مشکل سے پہنچتے ہیں, چاہے جائے کہ وہ سپریم کورٹ کیسے جائیں. تو ہم نے ان سے درخواست کیا ویڈیو لنک. دیکھیے ویڈیو لنک کی سہولت اس وقت ہے 4 بڑے شہروں میں, لاہور, کراچی, پشاور اور کوئٹہ. ایسے ہی ہے. اچھا, ہم نے کہا آپ یہاں ہمارے ساؤتھ والوں کو بھی دے دیں. کرنا آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک آپ کو سٹاف کا ممبر چاہیے, ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے, ایک کو کمرہ چاہیے جو یہاں میسر ہے. آپ کی ایک جنبش قلم سے 4 کروڑ لوگوں کو آپ سپریم کورٹ تک پہنچنے کا حق دے سکتے ہیں, ایک جنبش قلم سے. انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنا ہے, ہم اس ڈیجیٹل دور میں ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے ہمارا عدالتی نظام, ہمیں عدالتی نظام کو ڈیجیٹل دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اسپیڈی جسٹس اور جسٹس ایٹ یور ڈور اسٹیپ. لوگوں کے اخراجات کم آئیں گے. اب ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے, یہاں سے آنا جانا یہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں, جبکہ یہی ہو سکتا. اچھا, کوئی آپ کو اس کے لیے زیادہ اسٹیٹ ایکسائز چاہیے بھی نہیں, نہ آپ کو کسی قانون سازی کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی فائنانس کی ضرورت ہے. آپ نے ایک جنبش قلم کرنی ہے. خدا را میرے وسیع پہ مہربانی کر دیجیے. ضرور سر, آج آپ کی اس بات سے ہم بھی آگاہ ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ہم نے اسی لیے یوز کرنا ہے, ہم نے اپنے وسیب کے لیے یوز کرنا ہے, اور ہم نے وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے جو ہمارا حق ہے اور جو ہمیں مل بھی رہا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی شکر گزار ہوتے بھی رہیں گے, اور ہمیں موقع بھی ملتا رہے گا اس بات کا. جی سر, بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک آج میرے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ مل گیا. ٹھیک ہے, وہ مل گیا. سر میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر میں یہاں نہ ہوتی تو میں سر کی اسسٹنٹ بن کے کوئی نہ کوئی کیس کی اسٹڈی کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد بھی میں کچھ اور نہ ہوتی اور میری رائٹنگ بھی اچھی ہوتی تو میں رائٹر ہوتی. یہ کیا کرے کہ میری ان لوگوں جیسی شخصیت ہے, کرتے ایک کام ہے لیکن چاہت رکھتے ہیں کہ سیکھتے رہیں, سیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا رائٹر بننے کے لیے اچھی لکھائی ہونا ضروری نہیں ہے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, اور کمپیوٹر پہ آپ بیٹھ جائیں گے, کمپوزنگ چلے گی, پی ڈی ایف فائل. سر میرا لکھا ہوا تو ڈاکٹر بھی نہ کریں. اب دوسرا میں ایک آپ کے توسط سے سر سے ایک سوال کروں گا, کیونکہ میں نے بھی ایل ایل بی کیا ہوا ہے, میرا پرانا 85 کا ہے, کہ وہ کسی دور میں دلدار پرویز بھٹی نے کہا تھا اپنے پروگرام ٹاکرا میں کہ لوگ اب وکیل نہیں کرتے, جج کر لیتے ہیں. تو یہ تاثر آج بھی ویسے ہی ہے, تو اس کو زائل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں, یہ تاثر تو پورے معاشرے کے بارے میں ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری جوڈیشری میں کچھ ایسا ہے. یہ ایک عمومی تاثر ہے معاشرے میں. لوگ جاتے ہیں, کسی کو کہہ دیں, کسی بھی دفتر میں جب کام ہوتا ہے تو ان کا سوچ جو لوگوں کی ہوتی ہے یہ اسی شارٹ کٹ کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ عمومی معاشرتی رویہ, اس کا تعلق ہمارے شعبے سے نہیں ہے. آپ کہیں بھی چلیں, ایون ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہو, جو مشہور ڈاکٹر ہے, آپ جا کے سب سے پہلے اس کے پی اے کو کہتے ہیں تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لو, میرا نمبر پہلے لگا دو. تو یہ ہمارا عمومی معاشرتی رویہ, یہ ہمیں اپنے آپ سے درست کرنا ہے. ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے. یار دیکھو, میں زندگی میں کتنی جگہ رشوت دیتا ہوں اور کتنی جگہ نہیں دینی. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بجائے اس کے کہ میں نے دوسروں پہ اعتراض کرنا. اگر یہ بات کی جائے, میں سر کی ایک بات ایڈ کرنا بھول گئی تھی, بلکہ بھول کیا گئی تھی, باتوں باتوں میں ہی باتیں یاد آتی ہیں. سر کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے,
جب میں سر کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی تو سر صحافت میں آنے کے بعد آپ نے بڑے چیلنجز بھی فیس کیے ہیں، بالکل۔ لیکن سر نے جو خوبصورت بات کی ہے جو میرے دل کو بھی اچھی لگی ہے وہ یہ کہ جتنے ہمارے وسیب کے چھپے ہوئے جی رائٹرز پوشیدہ تھے، ٹیلنٹ کو۔ وہ لوگ جو لکھنا چاہتے تھے قلم نہیں اٹھاتے تھے، جن کے پاس الفاظ تھے انداز نہیں تھا، آپ کے نام سر بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو واقعی ایک صحیح والا وے دیا ہے، رستہ بنا کے دیا ہے۔ اتنے چیلنجز بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، کیسے فیس کیا سر؟ بس اللہ تعالیٰ نے کہ ہمت دی ہوئی تھی، جی کیونکہ میں فیئر تھا بالکل، تو اس حوالے سے اب میرے پاس جو بھی کوئی آرٹیکل لے کے آتا تھا تو میں نے کبھی اس کو دھتکارا نہیں تھا، چلو یہ لے جاؤ ہم نہیں چھاپتے، میں اسے بتا دیتا تھا کہ اس کو یوں ڈیولپ کر کے لے آؤ ہم چھاپ دیں گے، میں اس کو کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے کہا تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے ہم 35 سال اس صحافت کے سفر میں گزارے ہیں، ماشاءاللہ، تو نشیب و فراز بھی انچارج ہیں دیکھیں آپ، اس وقت جہاں بھی ذرائع ابلاغ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، پہلا انٹرویو میں نے ان کا لگایا تھا، مجھے یاد زبردست ہے، اور یہ ان کی ذرا نوازی ہوتی تھی کہ ان کی جو کیسٹ پہلے آتی تھی پہلے میرے پاس آتے تھے لے کے کہ جناب آپ نے ہمیں انٹروڈیوس کرا سر کوئی بتانا چاہیں گے، آپ کسی دوست کا نام لینا چاہیں گے جن کے آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے آپ کے کہنے پہ قلم اٹھایا؟ ایسے تو بہت سارے ہیں، کسی ایک کا نام لینا تو نہیں، پھر جن کا باقیوں کو خود پہ ناراض یقین نہیں کرنا تھا لیکن آپ کے یقین دلانے پہ آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں انہوں نے خود پہ اعتبار بہت سارے لوگ ہیں اس وقت۔ ماشاءاللہ۔ اب میں کسی ایک ڈائریکٹ انفارمیشن بیٹھے سجاد جانیہ پھول اور کلیہ میں انہوں نے مجھ سے سٹارٹ کیا، شکیل انجم میں صدر پریس کلب میرے پاس ہی لکھتے تھے، ظفر ہیر ہے جنگ کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے، وہ بھی میرے پاس ساتھ اس نے سٹارٹ کیا، اس کی یہ ذرا نوازی وہ جہاں بھی ملتا ہے کہتا ہے میرا استاد ہے، خوبصورت بات ہے۔ تو یہ بڑا میں نے اس میں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس چیلنج اس کو یوں بھی کیا کہ جب میں نے اس کو صحافت کو جوائن کیا اس وقت میں BA-LLB تھا، صحیح، پھر مجھے شوق چڑھا، میں چھوڑ کے بھاگا تھا یہ پریکٹس کیونکہ میرے بس کا روگ نہیں تھا، معذرت کے ساتھ میں نے اس ڈیورنگ جاب کے دوران ہی میں نے 4 ماسٹرز کیے ہیں، ڈیوٹی کے دوران اٹھتا تھا پیپر دے کے آ جاتا تھا، پھر میں آ کے ڈیوٹی بھی دیتا تھا، پیج بھی مرتب کرتا تھا، اگلے دن کا بھی کرتے تھے۔ جبکہ سر یہاں پہ آپ کی بات کو بڑھوانا چاہوں گی، صحافت پہ بھی بڑا الزام ہے، ایک طرح سے صحافت پہ بھی الزام ضرور آتا ہے۔ صحافت کو بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، کرپٹ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہی بناتے ہیں، آپ نہ دیں صحافی کو پیسے۔ اچھا دوسرا تاثر یہ ہے کہ ہم جس کی فیور میں لکھتے ہیں تو لوگوں کا ذہن ہے نا بالکل، کہ جس نے پیسے لیے ہوں گے، پیسے لیے ہوں گے، سر خوبصورت بات ہے۔ حقائق لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے پیسے نہیں دیے ہوں گے اس لیے اس نے اس کے خلاف لکھ دیے، تو یہ جو پھر بات صحافی۔ اچھا دوسری ہے کہ ہمارے ہاں جو مین فقدان ہے وہ ہے سیلری کا، مال کارکنوں کو سیلری نہیں دیتے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ باہر سے کمائیں اور باہر سے کھائیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے باہر سے کمائیں ہمارے لیے بھی لائیں۔ ضروریات اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو میں یہ خوشی سے کہوں گی سر، آپ جیسے صحافی، آپ جیسے اتنا عرصہ جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، میں نے جب آپ سے بات شروع کی مجھے اپنی بات پہ اب خود خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جو کہا کہ گڈ وائبز آ رہی ہیں، کہ اتنے اچھے نیک سچے دل اور سچے الفاظ رکھنے اور لکھنے والے صحافی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت خوبصورت ساتھ ہے کہ اس کو اس جو کمایا یہی ہے، ہم نے رسپیکٹ کمائی ہے، کریڈٹ کمایا ہے، پھر جس جگہ بھی چلے جائیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے، دیکھیں یہ ہمارے لیے کریڈٹ ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج کا پروگرام تو واقعی میرا بیسٹسٹ پروگرام ہے کہ 2 ایسی فیلڈ جن کے نام کے ساتھ ایسی چیزیں اٹیچ ہیں، لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا، خود سنا ہوگا، انسان کی وائب سچی ہوتی ہیں، وہ جب بول رہا ہوتا ہے، وہ جب اس کی آواز ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، اور میں خوش نصیب ہوں سر کہ میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ سر جی بڑی سیریس گفتگو، ساری گالی میں آدھی آئی میں سیریس تھی، میں کیا کروں میرے کو یاد آیا تساں ضرور میرے کو سناؤ ایک تھوڑا بڑا فیمس سانگ ہے تو بڑے جی کو آتے نا زندہ دل تے ایویں اساں جاگ پوسو ایویں سیکنڈ مار کے۔ جی میں پیش کرنا میرا ہی گایا ہوا کمپوز بھی نہیں اور پہلے گال پاپولر ہوا۔ جی نا 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 میرے کو گال یاد آ گئی ہے، گال یہ ہے پہ تھوڑے نا دی
ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਦੱਸੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਦੋ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਦੇ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਸੁਣੇ ਅੱਧਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਗਿਣ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਦ ਕੱਢ ਗਈ ਨੋ ਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗਿਲਾਨੀ ਸੈयद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈयद ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਾਵਣਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕहीं ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਾਵਣਾ, ਮਖਦੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਵਣਾ, ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਵਣਾ। ਵੱਲ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ यानी शाह दा बेटा। वाह सर, वाह, जबरदस्त, क्या और सोच है। वो पहचान मेरी बनी है। उनमें निक नाम मेरे को पुकारा वेंदे आसिफ शाह। मैं कहीं को दोस्त को फोन करके आखना आसिफ शाह बुलाना पिया, कोई पता नहीं। आसिफ गिलानी बुलाना पिया, कोई पता नहीं। या सैयद आसिफ अली बुलाना, कोई पता नहीं। और शहजादा ओ बिस्मिल्लाह से आप वे यानी वो शहजादा पहचान हो। पहचान सर, ये गाल तो बाकी बड़ी खूबसूरत गाल है सर। मेरा मशहूर गीत है जो ऊंचियां दुकानां ते फिक्के पकवान। ते हकीकत भी बड़ी है गाने। हकीकत है जी सर, जरूर। कमली न लाए अखियां ए खान ता खानो दिल उच्चियां दुकानां ते फिके पकवानो दिल कमली न लाए अखियां ए खान ता खानो दिल उच्चियां दुकानां ते फिके पकवानो दिल कमली न लाए अखियां पानी विच सट खाना खाने तर वंजना उच्चियां दे संग ला के तै रो रो मर वंजना पानी विच सट खाना खाने तर वंजना उच्चियां दे संग ला के पईयां दो चिड़ियां एक बह गई तारां ते कसमां भुल वेंदे हथ रख दरबारां ते उड़ पईयां दो चिड़ियां एक बह गई तारां ते कसमां भुल वेंदे हथ रख दरबारां ते सोहणियां शक्लां वाले लागर इंसानो दिल उच्चियां दुकानां ते
शबाब दियां चोले उत्ते त्राए फुल्लियां विच पत्तियां गुलाब दियां रौनकां वंजा बासे तू चढ़ दे शबाब दियां बाहरों खेले हस मिल दिन पर अंदरों तूफानों दिन उच्चियां दुकानां ते बिके पकवानों दिन कमली ना लायकियां ए खान ता खानों दिन उच्चियां दुकानां ते बिके पकवानों दिन कमली ना लायकियां तेरी ठिल पई रावी रावी दियां दो मणियां खाना तू बच के रही नहीं तां वेस नी हो रड़ियां तेरी ठिल पई रावी रावी दियां दो मणियां खाना तू बच के रही नहीं तां वेस नी हो रड़ियां सज्जन लुटी जावन मकबूल अरमानों दिल उच्चियां दुकानां ते बिके पकवानों दिल कमली ना लायकियां ए खान ता खानों दिल उच्चियां दुकानां ते बिके पकवानों दिल कमली ना लायकियां 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 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕੌਣ ਆਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਕਮਲੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਾਏ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਬੈਠੇ अच्छा ਉੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੱਕੇ ਭਗਵਾਨ वाह जवाब तो सर आला है मैं वाकई में सोच रही हूँ मैं क्या ज़रूर अच्छा कमली अच्छा क्या किवें आज मेरे को जवाब मिले ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ पता लग गया सर पहचान है थोड़ा ये गीत बड़ा मैं आदि जबरदस्त है बड़ा सोहना जी टाइम ही सुटते से ना साकू उवें ही फ्रैश लगते ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ हाँ बिल्कुल ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਰਸਾ ਗਏ ਤੇ ਕਾਨਾ ਪਾਣੀ ਸਟੇ ਸੋਤਾ ਰਵੇ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਡ ਵੇਂਦੇ ਜੋ ਬਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਥੀਂਦਾ ਪਈ ਕਿ ਕਮਲੀ ਨਾ ਬਣ ਇਹ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥਾ ਜਾ ਹੁੰਦੀ उवें ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫੇਵਰਿਟ Song है ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਵੰਜੀ ਜੇ ਤੇ ਇੰਦੀ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ये तो है मैं तुसां जिन टाइम आए मैं पूछना इह चाहती हूँ मैं पूछना इह चाहती हूँ कि ये गाना तो है ना मेरे को सुने सो इहदे नाल हुण गाल करने दी ते हुण असां इको ना समेट के खास कर समेट के क्योंकि टाइम दी एक तो टाइम बहुत घट रह वेंदे ये मेरे को नहीं समझ आ रही पता ही नहीं लगता 2 घंटे कित्थां गए सर देखो मैं अपने मेहमान की तरफ आना चाहूँगी हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है सिर्फ हमारे पास अब जिसे कहते हैं ना एक पैगाम का टाइम है ये पैगाम दे दें एक किसी अदद के लिए कि भाई ये साल ज़रा एहतियात बरतें और ये ना करें एक मैसेज
एक अदद के लिए, क्योंकि फिर आपको हमने दावत देनी है अगले दिन। 1 मिनट मैं ज़रा आसिफ भाई के लिए देता हूँ, जी इससे भी आसिफ भाई ने मेरा हवाला दिया हाँ था। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप वहीं से बात स्टार्ट करूँगा। देखिए शहजादा, शहजादा और आसिफ, ठीक है। शहजादा पुकारा जाता है, तो मैंने कहा जो पुकारा जाता पुकारा है जाता है। उसी का असर सोसाइटी पे होता है। शहजादे के अदद जो है वो है 7, शहजादा का 8, आसिफ का 9। वाह जी वाह, वाह जी, आप तो ये पूरा देखें, मैदान ही मैंने जीत मैंने गए। पहले कहा है कि जो 7 है वो फेम ज्यादा मिलेगा, आपको शहजादा नहीं कहा जाता, शहजादा कहा जाता है। तो ये वजह आपके फेम की है। सही। और जो दूसरी बात 9 जो है वो आपका, मैंने वो आसिफ का अदद बनता है, और शाहजादा कोई नहीं कहता, शहजादा। क्योंकि ये जो गलत उलाम जो है वो राजुलाम सर है। कमाल कर, तो मैं छा गए वे तुसा ये आप तुसा तो आजाद- मेरे मेरे में खुश बैठी हम। चलो ये आप अदद निकाल टाइम लीजिएगा, आसिफ बिल्कुल के अदद शॉर्ट भी 9 है। है जी जी, और आपके अदद भी 9 है। टाइम बस बिल्कुल शॉर्ट। कोई एक अदद को कोई एक मैसेज के भाई ये साल है, ज़रा इस चीज़ को एहतियात करें ताकि मैं आगे जाऊँ। हाँ, इस साल जो है ना, जो जिनके आदाद 8 और कैप्रिकॉर्न 8, हाँ 8 और 4, इन्हें जो है वो थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। और ये जो है 7 को भी जो है अक्ल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तदब्बुर तहम्मुक तहक्कुल जरूरी है उसके लिए। थैंक यू सर। सर जाते जाते अपने दिल का पैगाम, अपने दिल की बात अपनी आवाम के साथ, अपने वसीयत के साथ। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करें। यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सिर्फ अपने अंदर आजिज़ी ले आएं। बेस्ट ये जो तुम्हें कोई जानता नहीं, इसे जान छुड़वा लें। सर, बेस्ट बेस्ट। मैं कहती हूँ सारी बातों को आपने समेट दिया खूबसूरती से। सही सर, साकू दिओ अपने दिल दी गाल साडे वसेब कीते, कोई ਇਹ जी गाल ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ पैगाम ਹੋਏ। मेरा पैगाम है नौजवान नस्ल के ना कि वो मोबाइल छोड़ के 1-2 घंटे मुताले को ज़रूर लें, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ किताब को पढ़न जी हाँ। और उनसे तो सीखन, सिर्फ पढ़ना नहीं। आदे ना मोबाइल तो जी पढ़ गिने किताबा खोल गिने PDF, उनसे तुसा कितना 8, 10, 17 पढ़ सकते हो, पैराग्राफ पढ़ सकते हो, बाद उपतार थी वेंदी है। अखी तक वेंदी है। जब तक PDF थोड़े को ना हो, जब तक किताब ना हो, उम्र तक तो आपको लुत्फ ही कहना सी पढ़न दा। सच्ची और ई तरह किताबा की तरफ आतो तो तारा दिमाग जो है मनफी सरगर्मियां तो ही बचे सी। सर खूबसूरत गाल है, बहुत खूबसूरत। नौजवान नस्ल की तरफ आ वने ते वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मुश्किल न थी। बड़ी खूबसूरत गाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या किसो अपने दिल दी गाल, अपने वसेब तू गाने तो आधे रह वेंदे वे, आज इवें लफ्ज़ां च गाने ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਰ ਚ ਹੋ ਵਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋ ਸੁਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸੁਰ ਹੈ। पॉजिटिव ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਂਡ ਦੱਸਦੇ ਬੇਟਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼। नाज़रीन, हमारे सारे मेहमानों की बात अगर मैं करूं तो मैं अपनी गाल करा तुहाडे नाल। गाल वो होए सारे ने गाल दा जेड़ा मफहूम है वो एक है पॉजिटिव थिंकिंग, अपने उत्ते तवज्जो दियो, जेड़ा कुछ थी के कुछ छोड़ दियो। अगे क्या करना है, तुसा बेहतरी क्या कर सकते वे, अपने अंदर बेहतरी क्या कर सकते वे, और लाजमी करो। इतना जिया काम में असा ही करना है, कहीं बे नहीं करना। देसो में कोई इजाज़त, अपने प्रोग्राम को इजाज़त, लेकिन वेसो की थाई ना साडा आखिरी गीत तो सुन सो। कल वाल असा एक नवी सवेर एक नवा प्रोग्राम इकट्ठे हो सू। अल्लाह हाफिज़। पहले गाना सुन सो। जी सर। कर साडे कोल दूरियां ते गैरां नाल प्यार, कर साडे कोल दूरियां ते गैरां नाल प्यार। तैनू इंज नहीं ठांदी यार, तैनू इंज नहीं ठांदी यार, करे साडे कोल दूरियां ते गैरां नाल प्यार, करे साडे कोल दूरियां ते गैरां नाल प्यार। तैनू इंज नहीं ठांदी यार, तैनू इंज नहीं ठांदी यार, करे साडे कोल दूरियां ते गैरां नाल प्यार।
बह के ढोला कपड़े मैं धोनिया कल ला के तेरा चोला वो बुक बुक में रोनिया पत्तना ते बह के ढोला कपड़े मैं धोनिया कल ला के तेरा चोला वो बुक बुक में रोनिया तैनू इंज नहीं ठांदी यार तैनू इंज नहीं ठांदी यार कने साडे कोलों दूरियां ते गैरां नाल प्यार करे साडे कोलों दूरियां ते गैरां नाल प्यार पत्तना ते बह के ढोला वेखा मैं तेरे राह ना आयो वादा करके वो दिलदार कूड़िया पत्तना ते बह के ढोला वेखा मैं तेरे राह ना आयो वादा करके वो दिलदार कूड़िया तैनू इंज नहीं ठांदी यार तैनू इंज नहीं ठांदी यार कने साडे कोलों दूरियां ते गैरां नाल प्यार करे साडे कोलों दूरियां ते गैरां नाल प्यार पत्तना ते बह के ढोला रोआ मैं ज़ारो ज़ार गैरां दे आखे लग के वो रोले ता साडा प्यार पत्तना ते बह के ढोला रोआ मैं ज़ारो ज़ार गैरां दे आखे लग के वो रोले ते साडा प्यार तैनू इंज नहीं ठांदी यार तैनू इंज नहीं ठांदी यार करे साडे कोलों दूरियां ते गैरां नाल प्यार करे साडे कोलों दूरियां ते गैरां नाल प्यार पत्तना ते बह के ढोला हासे करें दे हासे कसवन फिदा नू आके वो जावा में केड़े पासे पत्तना ते बह के ढोला हासे करें दे हासे कसवन फिदा नू आके